नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 4 जनवरी गुरुवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। श्रीगंगानगर विधायक जयदीप बिहानी आज दोपहर अचानक सीएमएचओ कार्यालय पहुंच गए। कार्यालय के दोनों मुख्य गेटों पर गंदगी देखकर विधायक ने सीएमएचओ को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि मैं पहली बार कार्यालय आया हूं और गेटों पर गंदगी से मेरा स्वागत हो रहा है। उन्होंने खूब नाराजगी जताई। हालांकि विधायक के सुबह निरीक्षण की भनक लगने पर कार्यालय में बुधवार देर शाम तक साफ सफाई का कार्य करवाया गया था, लेकिन मुख्य गेटों पर गंदगी को साफ नहीं करवाया गया। विधायक के कार्यालय गेट पर पहुंचने के साथ ही सीएमएचओ डॉक्टर मनमोहन गुप्ता भी वहां पहुंच गए थे। विधायक ने दोनों गेटों पर गंदगी के बारे में जवाब तलब किया तो सीएमएचओ ने बताया कि उनके कार्यालय में सफाई कर्मी नहीं है। इस पर विधायक ने यह बोलते हुए झाड़ू उठा ली कि मैं सफाई कर लेता हूं, बहाने मत बनाओ, काम करो। गंदगी को लेकर विधायक ने सीएमएचओ को खरी खोटी सुनाई। श्रीगंगानगर इलाके में पिछले 4 दिन से चल रही शीतलहर से वातावरण में ठिठुरन बनी हुई है। इससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं कई दिन से सूर्य देव के दर्शन भी नहीं हुए हैं। सर्दी व कोहरे के कारण लोगों की दिनचर्या भी देरी से शुरू हो रही है। देर तक लोग घरों में रजाइयों में डूब के रहते हैं। बाजारों में सुबह और शाम के समय सन्नाटा सा पसरा रहता है। अगर सर्दी की बात करें तो राज्य में सीकर सबसे ठंडा इलाका है। यहाँ पारा 1 डिग्री पर पहुंच गया है। श्रीगंगानगर के पिछले 24 घंटों के तापमान पर नजर डाली जाए तो आज शहर में सुबह 8:30 बजे न्यूनतम तापमान 7.5 और अधिकतम तापमान 11.8 डिग्री दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर में आशा सहयोगिनी चिकित्सा सेवा कर्मचारी संघ ने विधायक जयदीप बिहानी व जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अपनी मांगों से अवगत करवाया है। ज्ञापन के अनुसार आशा सहयोगिनियों के पास नए वर्जन के मोबाइल नहीं है। ऐसे में केवाईसी पूर्ण नहीं हो रही है। यह कार्य ई मित्रा से करवाया जाता है। केवाईसी के अभाव में हटाई गई आशा सहयोगिनियों को पुनः बहाल किया जाए। 4 माह का बकाया वेतन देने व एनएनएम का कार्य आशा सहयोगिनियों से नहीं करवाने की मांग की गई है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कर्णपुर विधानसभा स्थगित चुनाव 2023 के संदर्भ में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्रीगंगानगर से मतदान दलों को तृतीय व अंतिम प्रशिक्षण देकर रवानगी दी गई। कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र से 249 मतदान केंद्रों पर शुक्रवार को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने मतदान दलों को स्वतंत्र, निष्पक्ष व भय मुक्त वातावरण में मतदान का कार्य पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि मतदान दल में व चुनाव में लगे कोई भी अधिकारी कर्मचारी अपने परिचित या रिश्तेदार के नहीं जाएंगे। वे आवंटित मतदान केंद्र पर रहकर अपने उत्तरदायित्वों का पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र में भी मतदान दलों के ठहरने तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। चुनाव में लगे अधिकारी कर्मचारी किसी प्रकार का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे। राजस्थान में अलग अलग स्वास्थ्य योजनाओं के कारण प्रदेश सरकार, मरीज और परिजन ही नहीं, डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी भी संशय में रहते हैं। पिछली कांग्रेस सरकार के समय केंद्र के आयुष्मान और राज्य की चिरंजीवी योजना का एकीकरण कर आयुष्मान भारत मुख्य चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना संचालित की गई, लेकिन इस योजना में भी सिर्फ भर्ती आईपीडी मरीजों का ही इलाज किया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार की ओर से पेंशनर व सरकारी कर्मचारियों के लिए संचालित की जा रही राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस योजना ओपीडी और इंडोर दोनों मरीजों के लिए है। हिट एंड रन कानून के खिलाफ सूरतगढ़ में बस ऑपरेटरों की हड़ताल के चलते यात्रियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। निजी बसों के चालक सरकारी बसों को भी बस स्टैंड में नहीं घुसने दे रहे हैं। इससे यात्रियों को इंदिरा सर्किल पर उतरकर शहर में अन्य साधनों से प्रवेश करना पड़ रहा है। सूरतगढ़ के हड़ताली ऑपरेटरों ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि वो सरकारी भाषा बोलकर हड़ताल को समाप्त करवाना चाहते हैं। इसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उनका कहना है कि कानून वापस लेने तक चालकों की हड़ताल जारी रहेगी। श्रीगंगानगर सहित कई राज्यों में कृषि जिंसों का कारोबार करने वाली फर्म के साथ ग्वालियर की फर्म ने 7.25 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर ली। ठगी की शिकार फर्म ने अब ग्वालियर की फर्म के डायरेक्टरों पर मुकदमा दर्ज करवाया है। कोतवाली पुलिस के अनुसार 33G ब्लॉक स्थित हर्षित एंटरप्राइजेस के संचालक विक्रम गोयल ने रिपोर्ट दी कि उसकी फर्म कृषि जिंसों की खरीद फरोख्त का कार्य करती है। उसकी फर्म का पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली सहित अन्य स्थानों पर कारोबार है। आरोपी फर्म ओम श्री शुभ लाभ एग्रोट्रेक प्राइवेट लिमिटेड ग्वालियर उसकी फर्म से कृषि जिंसों का खरीद करती थी।
मेरी फर्म ने 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक हिसाब किया तो आरोपी की फर्म की तरफ मैं ब्याज 18,31,66,103 रुपए बकाया निकले। सर्दी बढ़ने के साथ ही कोयले की डिमांड में तेजी आई है। शहर में कोयलों के डिपो पर इन दिनों बड़ी मात्रा में कोयला आया है, वहीं इसकी मांग भी लगातार बनी हुई है। शहर में रविंद्र पथ पर बने कोल डिपो पर करीब 40 रुपए प्रति किलो में कोयला मिल रहा है। इसके लिए 100 रुपए और 200 रुपए मूल्य की 2.5 किलो और 5 किलो की पैकिंग बनाई गई है। श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी सुखविंदर का कहना था कि वह ठेला लगाकर कुलचे बेचता है, इसके लिए कोयले की अंगीठी का उपयोग करता है। करीब 1 माह पहले तक तो केवल अंगीठी के लिए कोयला खरीदता था, लेकिन अब तो हाथ तपाने और सुबह के गर्म पानी के लिए भी कोयले की डिमांड रहने लगी है। पिछले माह तक हर माह 25 से 30 किलो कोयला खरीदते थे, वहीं अब यह डिमांड 50 किलो तक पहुंच गई है। श्रीगंगानगर में अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन को और अधिक सक्रिय व मजबूत करने के लिए कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। संगठन के नगर अध्यक्ष प्रवीण गोयल तथा महामंत्री अशोक चांद गोठिया ने बताया कि जिलाध्यक्ष राधेश्याम बंसल ने समाज सेवी राजीव खेतान को अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के जिला उपाध्यक्ष तथा गौरीशंकर बंसल को संरक्षक का दायित्व सौंपा है। संगठन की श्रीगंगानगर इकाई राष्ट्रीय उप मंत्री राधेश्याम शेरेवाला के नेतृत्व में सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों में अग्रणी भूमिका निभा रही है। 15वीं राजस्थान बटालियन एनसीसी श्रीगंगानगर की सब यूनिट राजकीय उच्च माध्यमिक श्रीकरणपुर के एनसीसी कैडेट श्रेष्ठ भारत के राष्ट्रीय कैंप में भाग लेकर श्रीकरणपुर लौटे हैं। यह कैंप 23 दिसंबर से 3 जनवरी 2024 तक उदयपुर में हुआ। सभी कैडेट्स का उनके अभिभावकों ने स्वागत किया। कैंप में स्थानीय विद्यार्थियों का उल्लेखनीय प्रदर्शन रहा। एनसीसी अधिकारी पवन कुमार सिद्ध ने बताया कि कैडेट्स ने साप्ताहिक कार्यक्रम खो-खो, रस्साकसी व 100 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कैडेट्स ने फतेह सागर झील, दूध तलाई, राणा प्रताप मेमोरियल, सिटी पैलेस और उदयपुर संग्रहालय का भ्रमण किया। भाजपा ओबीसी मोर्चा श्रीगंगानगर ने राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत तथा ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष चंपालाल गेदर का अभिनंदन किया। जिला महामंत्री सुशील वर्मा के निवास पर आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कुमावत तथा ओबीसी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष गेदर का उनकी पुत्री चंचल वर्मा ने तिलक लगाकर स्वागत किया। इसके बाद वर्मा के पिता रिचपाल वर्मा, माता कांता देवी, पत्नी अनीता वर्मा, बेटा युवराज वर्मा व बहन पूजा वर्मा ने उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मान किया। सुशील वर्मा ने गर्मजोशी से सभी अतिथियों का सत्कार किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री व ओबीसी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष सहित सभी कार्यकर्ताओं ने अल्पाहार ग्रहण किया। अनूपगढ़ जिले के राजीव गांधी युवा मित्र संघ ने लगभग 2 किलोमीटर की पदयात्रा निकालने के बाद गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी की। संगठन राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम जारी रखने और राजीव गांधी युवा मित्रों को बहाल करने की मांग कर रहा है। प्रदर्शन करने के बाद जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और एडीएम प्रियंका तलानिया के कार्यालय में नहीं होने पर राजीव गांधी युवा मित्र जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठ गए और लगभग 1 घंटे के इंतजार के बाद उन्होंने जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अनूपगढ़ जिले के घटसाना, रायसीनगर, श्री विजयनगर और अनूपगढ़ ब्लॉक के राजीव गांधी युवा मित्र इस प्रदर्शन में शामिल हुए। श्रीगंगानगर के सेतिया कॉलोनी स्थित श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में नव वर्ष के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम में तीसरे दिन गणपति महाराज का दुग्धाभिषेक और खाटू वाले श्री श्याम बाबा और गणपति महाराज की भजन संध्या का आयोजन धूमधाम से किया गया। प्रवक्ता मोहन सोनी कुकरा ने बताया कि भजन संध्या में चुन्नू मुन्नू एंड पार्टी ने श्री गणपति महाराज और श्याम बाबा सहित सभी विभिन्न देवी देवताओं के भजनों की अमृत वर्षा की। श्री श्याम बाबा, श्री बालाजी महाराज का सुंदर दरबार सजाया गया। कार्यक्रम में ललित झांकी ग्रुप की ओर से राधा कृष्ण के नृत्य के साथ मनमोहक झांकी प्रस्तुत की गई। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने आगामी शैक्षिक सत्र 2024-25 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण करने के लिए संस्था प्रधानों से विद्यार्थियों के लिए पुस्तकों की डिमांड ली गई है, ताकि नया शिक्षण सत्र शुरू होने से पहले पर्याप्त संख्या में पुस्तकों की व्यवस्था की जा सके। माध्यमिक शिक्षा निदेशक काना राम ने निदेशक संस्कृत शिक्षा, सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयकों तथा आयुक्त जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग को पत्र भेजा है। इसमें उनके अधीनस्थ स्कूलों की आगामी शैक्षिक सत्र में वितरित की जाने वाली निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता की जानकारी देने के लिए कहा गया है। यह जानकारी शाला दर्पण पोर्टल के निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण मॉड्यूल में 12 जनवरी तक देनी है। निदेशक से आदेश मिलने के बाद सीडीईओ पन्नालाल कडेला ने डीईओ व सीबीईओ को इसकी अनुपालना के लिए निर्देशित कर दिया है।
महर्षि दयानंद स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय रायसीनगर में राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर में स्वयं सेविकाओं में रंगोली प्रतियोगिता करवाई गई। इसके अंतर्गत समाज में पर्यावरण संरक्षण तथा स्वच्छता एवं सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति की विभिन्न रंगों से रंगोली बनाकर समाज को संदेश दिया। एनएसएस प्रभारी रितु रानी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 5 ग्रुपों ने भाग लिया। इसमें ग्रुप नंबर 4 में स्वयं सेविका अंकित, आईना, महिमा, तमन्ना और मुस्कान ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। ग्रुप नंबर 2 की स्वयं सेविकाओं में शीतल, सपना, रोहिणी, ममता और सुनीता ने दूसरा स्थान और ग्रुप नंबर 1 की स्वयं सेविकाओं में दीपिका व वर्तिका अरोड़ा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।